इस समय हमारे साथ हमारे मेहमान विमलेश जी हैं, जो कि जिला पंचायत नौरंगा से वर्तमान सदस्य भी हैं और आगामी 2026 में जिला पंचायत जलालपुर सीट से प्रत्याशी हैं। पहले तो हम इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले हमारे जो बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए पंडित परमानंद दीवान साहब जी के चरणों में नमन करती हूँ। और हमारे क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। राजनीति से पहले आपका जीवन कैसा रहा? राजनीति के पहले हमारा जीवन अच्छा था और हम बाहर रहते थे, प्राइवेट जॉब करते थे। इसके बाद जो चुनावी माहौल में सीटें क्लियर होती है तो आई हैं। बाकी जो हमारे पति हैं, उनके जो गुरु हैं और मित्र हैं, सभी ग्रामवासियों ने ये चुनाव मिलकर से तैयारी की। आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो जो हमारे घर से वहाँ तो बैकग्राउंड कोई नहीं था, पर जब हमारी शादी हुई उनसे तो हमारे पति हैं और हमारे जो ससुर साहब हैं, यही है हमारे राजनीतिक गुरु। आप अभी वर्तमान में नौरंगा सीट से 5 साल बीत चुके हैं आपके कार्यकाल के। किस तरीके से रहेगा? जो हमारा ये जिला पंचायत का कार्यकाल 5 साल रहा, बहुत ही अच्छा रहा है। और जो हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला है, 5 साल पता ही नहीं चले कैसे निकले। और मैं तो चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद स्नेह से मिलता रहे, तो वर्षों तक ऐसे ही आपकी सेवा करें। कितने कार्य किए गए जो आपने वादे किए हो गए होंगे, कितने पूरे किए गए, कहाँ कहाँ कार्य किए गए? जितने भी वादे किए, हम अपने वादे पे बिल्कुल एकदम खरे उतरे हैं। जैसे कि सीसी निर्माण है और टीन सेट है। बाकी लाइट की जो छोटी समस्या होती है, जैसे गांव में बीपी या ट्रांसफार्मर, और बाकी सभी के बीच में सुख दुख में हमेशा शामिल रहती हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ोगी? हम समाजवादी पार्टी से लड़े थे और जो आगामी चुनाव है वो भी समाजवादी पार्टी से लड़े। इस समय जलालपुर सीट आपने क्यों चुनी जिला पंचायत के लिए? सर, जलालपुर सीट हमारे लिए नई नहीं है। ये हमारा जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, ये पहले से ही बहुत अच्छा है, मजबूत है। क्योंकि जो हमारे ससुर साहब हैं, उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव ही लड़ा। जलालपुर सीट से आपके ससुर साहब हैं जी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बकरई से हैं। और बाकी जो हमारे जलालपुर क्षेत्र में गांव हैं तो बहुत मजबूत हैं। अभी तक का जो आपका जो शानदार पल रहा, उसको बोलते हैं अनमोल पल, खुशी का पल बोलते हैं, वो कब महसूस किया आपने? जनता का इतना प्यार मिला है कि हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य महिला होने के नाते जो मैंने अपनी शिक्षा ग्राम तराकर से, अडगांव से, धरवा से की है। और इसके बाद यहाँ कॉलेज नहीं थे, जो कॉलेज की शिक्षा है वो मैंने औरई से पंडित हरिराम महाविद्यालय वहाँ से की है। और आज भी मैं महिलाओं के लिए जो हमारी बच्चियाँ होती हैं हाई स्कूल लेवल तक, तो यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लें। और जो निःशुल्क मतलब BA MA की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जो गुरु हैं, उनका कहना है कि बेटा जो भी लड़कियाँ अगर शिक्षा हासिल करना चाहती हैं तो निःशुल्क शिक्षा हम देने का काम करते हैं। आपके पति सांसद प्रतिनिधि हैं, तो आप इतना छोटा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये तो जनता का प्यार है। और वो जो सांसद प्रतिनिधि है तो हम जनता की सेवा करते हैं। 2027 को आप किस नजरिए से देखते हैं? 2027 का हमारा मतलब ये है कि हम 100% 2027 में सपा का ही सरकार बनाने जा रहे हैं। आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मेरा मानना ये है कि देखो, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है, बच्चों के लिए ना बच्चों के लिए। अगर शिक्षा है तो हम ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी है हमारे जीवन के लिए
जरूरी है। शिक्षा है तो हम किसी भी प्रकार से, और ज़्यादातर लड़कियों के लिए थोड़ी बहुत शिक्षित है तो लड़कियां शिक्षा के तो सारा कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि गांव का काम है, जैसे सबसे छोटा सा काम है एक सिलाई करना। इसके बाद अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो काम चुनना है तो अपना कर सकते हैं। विमलेश जी ने कहा है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें। और हमारे साथ थी विमलेश जी, इनका इंटरव्यू जरूर देखें, कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।